और निश्चित तौर से वक्फ का कानून सरकार मुसलमानों के खिलाफ बना रही है। मस्जिद, दरगाहें, इन सब को सवालिया निशान लगाना चाहती है। किसानों ने इस देश के अंदर प्रोटेस्ट किया है, 2 साल तक लगातार करते रहे, कितने लोग मारे गए। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने मुस्लिमों से देश की सड़कें जाम करने को कह दिया है। उन्होंने मुस्लिमों को सलाह दी है कि वो किसानों की तरह 2 साल तक सड़कें रोक कर बैठ जाएं। उन्होंने मुस्लिमों को ये सलाह वक्फ संशोधन कानून का विरोध करने के लिए दी है। राशिद अल्वी ने कहा कि देखिए, उन्हें यानी कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये कहने कि हम पूरे मुल्क में प्रदर्शन करेंगे। प्रदर्शन करना सबका हक है। देश में लोकतंत्र है, भले ही नाम भर का है, लेकिन संविधान हक देता है कि विरोध करें। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने पर कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की। उन्होंने कहा कि वक्फ विधेयक मुस्लिम समुदाय के खिलाफ है और इसलिए वो शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करना चाहते हैं, तो उन्हें ऐसा करने का पूरा अधिकार है। ऐसे प्रदर्शनकारियों से बात करना और उनके मुद्दों को हल करना सरकार की जिम्मेदारी है। आइए सुनते हैं कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने क्या कुछ कहा। देखिए, देश में हर आदमी को, हर संगठन को पीसफुल प्रोटेस्ट करने का हक हासिल है। वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को भी हासिल है। और निश्चित तौर से वक्फ का कानून सरकार मुसलमानों के खिलाफ बना रही है। वो वक्फ की जायदाद को हड़पना चाहती है। मस्जिद, दरगाहें, इन सब को सवालिया निशान लगाना चाहती है। इसलिए अगर वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और पीसफुल प्रोटेस्ट है तो उनको यह हक हासिल है। किसानों ने इस देश के अंदर प्रोटेस्ट किया है, 2 साल तक लगातार करते रहे, कितने लोग मारे गए। तभी भारत सरकार के कानून में कोई फर्क ही नहीं पड़ा है। 2 साल के बाद कानून को वापस लिया। सरकार की जिम्मेदारी है कि कोई प्रोटेस्ट कहीं भी हो, वहां के लोगों से बात की जाए, उनकी समस्या का समाधान किया जाए। इसलिए अगर ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो संविधान उनको ये हक देता है। उन्होंने सर अपील की है सहयोगी पार्टी अलायंस में वो साथ में आए। आपको क्या लगता है कि जो बीजेपी के अलायंस पार्टनर्स हैं, क्या वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की इस मांग का समर्थन कर पाएंगे? देखिए, मैं नहीं कह सकता। ये तो जो भारतीय जनता पार्टी के अलाइज हैं वही इस सवाल का जवाब देंगे। लेकिन नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, इन दोनों को आगे आना चाहिए, इनको साथ देना चाहिए। अगर ये दोनों साथ देंगे तो वक्फ बोर्ड पार्लियामेंट के अंदर पास नहीं हो सकता है। सारा विपक्ष एक साथ है। अगर ये दोनों साथ आ जाते हैं तो पार्लियामेंट के अंदर ये कानून पास नहीं हो सकता है। और ये कानून निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के खिलाफ पार्लियामेंट में पास कराना चाहती है। सर, एक सवाल और है। जब हो रही थी तो ये बात पूछी गई क्या सीए जैसा आंदोलन देश को फिर से देखने को मिलेगा? इस पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता ने जवाब देते हुए कहा कि सीए की तरह नहीं, किसान आंदोलन की तरह हम लोग एक आंदोलन करेंगे। देखिए, आंदोलन सिर्फ आंदोलन होता है और वो पीसफुल होना चाहिए। किसानों का आंदोलन भी पीसफुल था, कहीं इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। शाहीन बाग का आंदोलन भी पीसफुल था, कहीं इसके अंदर कोई दो राय नहीं। वो तो भारतीय जनता पार्टी के नेता किसी भी आंदोलन को कभी कम्युनल बता देते हैं, कभी कुछ और बता देते हैं। भारत सरकार तो ना शाहीन बाग गई उनसे बात करने के लिए और ना भारत सरकार किसानों से बात करने के लिए गई। प्रोटेस्ट करना सबका हक है, लेकिन भारत सरकार की जिम्मेदारी है कि जो लोग प्रोटेस्ट करते हैं उनसे बातचीत करें और उनकी समस्याओं का समाधान करें। आपको बता दें, कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने कहा कि जिस तरह देश के अंदर किसानों ने प्रदर्शन किया और 2 साल तक सड़कें बंद रखी, 2-2 साल तक धरना दिया, कहिए कि हम किसानों की तरह प्रोटेस्ट करेंगे। गौरतलब है कि किसानों ने दिल्ली के बाहर लंबे समय तक डेरा डाले रखा था और ऐसे में राशिद अल्वी ने वक्फ बोर्ड के संशोधन के खिलाफ मुस्लिमों को ऐसा करने की सलाह दी है। फिलहाल जानकारी में इतना ही। खबरों के लिए जरूर सब्सक्राइब करें भारत एक्सप्रेस।